हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन अकेडमी। मैं जैक्सन शर्मा। कल हमने जितना भी ये आर्टिकल्स को समझा था उसमें एक जगह पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं द को पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाया। उसको आज क्लियर करते हैं। एन मैं 2 बार बता चुका हूँ। अगर क्लैरिटी नहीं हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं क्लैरिटी दूँगा। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द डेफिनेट आर्टिकल है। व्हाट इज डेफिनेट? डेफिनेट मतलब कि अगर हिंदी में हम समझें, निश्चित चीज़ों के लिए हम जो चीज़ यूज करते हैं वो द है। एक डिटरमाइनर भी है, और इसको हम जब यूज करते हैं तो ये द क्या मीनिंग रखता है उसे हमें समझना चाहिए। अगर कोई चीज वन एंड ओनली है, वन एंड ओनली अकेली है, तो उसके पहले द लगाना ही पड़ता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। एवरी टाइम इसमें हम एक्सेप्शंस ही देखते हैं। कई बार ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंग्वेज का अपना एक चलने का तरीका है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो वन एंड ओनली के सेंस में लाइक हम कह रहे हैं द सन, दूसरा नहीं है। द मून, दूसरा नहीं है। इसको आप लोग बोलेंगे दी अर्थ। जब भी वोल साउंड से THE टकराता है तो वो द की बजाय दी बोला जाता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिटर्न में जो एग्जाम्स हम लोग क्लियर करना चाहते हैं, रिटर्न में THE लिखना है, पूरी लिखना है। पर अगर हम इसको समझ पाए तो प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। द सन, द अर्थ, द डॉक्टर, द इंजीनियर। तो इस चीज को पूरी तरह ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है कुछ बच्चों को, और कुछ लोग इसको कभी नहीं जानते कि ये द और दी में अंतर भी है। लेकिन इसे समझना चाहिए अगर समझ पाते हैं तो जो चीज अपने आप में अकेली है वो मैचलेस है। उसको आप मैच नहीं कर सकते, कम से कम एक खास दायरे में तो बिल्कुल नहीं। अब इसका मतलब ये यूनिक है, तो इसको कई तरह से हम लोग बताते हैं, या फिर स्पेशल है। हम कहते हैं द गंगा। हर नदी के नाम के साथ हम द लगाते हैं। उसका एक खास रीजन है। किसी भी नदी की अगर हम बात करें तो वो एक खास जगह से स्टार्ट होगी और उसका अपना एक खास ही एरिया होगा जिससे वो पूरा अपना जैसे कि हम देखें तो गौमुख से स्टार्टिंग लेंगे, फिर वो यूपी में, बिहार में, कहां से वो चलते हैं। तो वाया, अगर कोई चीज बिल्कुल वाया करके जा रही है, यानी इसी जगह से गुजरेगी, इसी जगह पर जाएगी, तो हम क्या करते हैं कि वहां पर द का यूज करते हैं। जैसे हमारे यहां पर कुछ ट्रेन चलती हैं, द राजधानी, उसका चलने का अपना एक खास वे है, स्पेशल, राइट। राजधानी एक ट्रेन है और ये एक्सप्रेस है वैसे, तो हम इसको बोलते हैं द राजधानी। द 2DS हमारे इधर में चलती है, ये मेरठ की ओर से। तो इस तरह अगर कोई चीज वाया यानी खास पैटर्न पर चलना है तो भी इसका यूज करते हैं। कोई खास एरिया हमने घेरा हुआ है तो भी हम द का यूज करते हैं। द हिमालयाज, ये सारा पहाड़ी क्षेत्र एक खास जगह पर है, एशिया में है, हमारे ही देश के उत्तर में है, एक खास जगह है, तो खास ही तो है।
यूनिक हो गया, कहीं और नहीं मिलेगा वो, इट मीन्स द। ऐसी जगहों पर, लेकिन एक छोटी सी पहाड़ी के शिखर वगैरह के बारे में हम बात करते हैं, मान लो टॉप के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट, पैरामाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर द का यूज नहीं होता है। कुछ जगहों पर इसकी एक्सेप्शंस काफी ज्यादा हैं और उसको हमें समझ लेना भी चाहिए। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई है? आगे बढ़े। अब हम अगर इसको और कुछ चीजों में देखें तो इसका एक मीनिंग होता है नोन, नोन टू द स्पीकर और टू द लिसनर, बोथ, दोनों के लिए नोन, दोनों जानते हैं, स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है, यानी स्पीकर जो कि बता रहा है तो जानता है ही है, और अगर वो पूछने वाला बन जाता है तो फिर लिसनर को पता है, उसे बताएगा। तो ऐसे सेंस में हम द का यूज करते हैं। इट मींस ये नोन जो है, अगर मैं कहता हूं आई मीट द बॉय, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है कि मैं लड़के से मिला। अब सामने वाले को उस लड़के के बारे में पता है, जैसे कि पहले एग्जांपल में बताया कि आई बीट द बॉय, इट मींस दोनों जानते हैं कि यार ठीक किया, आई बीट अ बॉय, किसको पीट दे, जस्ट लाइक दैट। तो नोन है ये, इसीलिए कोई सेंटेंस हम सीधे भी अप्लाई कर पाते हैं, हर बार तो कहानी नहीं सुनानी पड़ती है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, ये ही मेंशन्ड के लिए भी यूज करते हैं। मेंशन्ड मतलब जिसके बारे में जिक्र हो चुका है। देखिए हम जो वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, अगर वो ईडी वाली, ज्यादातर तो ईडी वाली होती है, सारी तो इर्रेगुलर वर्ब्स नहीं है, तो उसको हम सीधे सीधे ले लेते हैं, तो वो एक एडजेक्टिव के जैसा काम करता है, यानी मेंशन्ड यानी जिसका जिक्र हो चुका है। इज दैट क्लियर? तो हम उसके बारे में बात करते हैं। हम कभी कभी चीजों को लिमिट में बांधने के लिए भी काम करते हैं, तो उसमें सिंगुलर प्लूरल से इसे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए हमने बात की ए एन की, तो ए एन जब यूज करते हैं हम लोग, तो ए एन को यूज करते टाइम हमें देखना पड़ता है कि काउंटेबल सिंगुलर दोनों चीजें हो, यानी सिंगुलर हो ना हो, और वो काउंटेबल से आया हुआ है। सिंगुलर कहां से आएगा? काउंटेबल से ही आएगा। अनकाउंटेबल में ए एन नहीं जा सकता और वो प्लूरल में भी नहीं जा सकता, लेकिन द ऐसा है जो कहीं भी जा सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता, राइट? ये ब्रिलियंट चीज है, इस बात को हमें समझना चाहिए। इनका प्लूरल फॉर्म भी हम लेते हैं, दीज और दोज, इन सब की जगह हम द का यूज कर सकते हैं। ये सेंस देता है लिमिटेड का। द बॉयज यानी दीज बॉयज और दोज बॉयज, द बॉय यानी दिस बॉय और दैट बॉय, इस सेंस को हम ले सकते हैं। तो जहां भी हम दिस दैट का यूज करते हैं, दिस दोज का, वहां पर द का यूज किया जा सकता है, और इस बात को हमें समझना चाहिए। बात क्लियर हुई यहां तक? इससे आगे बढ़े। अब अगर हम इस तरह से चले कि भाई ये कहां कहां आता है, तो ऐसे तो है कुछ जगहों पर, एक्सेप्शंस बाद में बात करेंगे। तो अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जस्ट लाइक अ प्रॉपर नाउन। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? कोई भी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मतलब लड़का है, लड़की है, गधा है, घोड़ा है, शहर है, उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं। लाइक लड़के को हमने रवि कह दिया, तो रवि लड़का होते हुए भी प्रॉपर हो गया। अगर हम कहते हैं क्लास में कि भाई एक लड़का इधर आओ, तो कोई भी लड़का आ सकता है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि रवि, अब रवि ही आएगा, तो स्पेशलिटी इसमें भी है। लेकिन जब वो प्रॉपर नाउन यानी एक नाम के साथ आता है, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगा करता। हमसे कहा जाता है कि आर्टिकल को ओमिट कर दें, हटा दें, रिमूव करें उसे। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन को देखते हैं कि उसके साथ कोई आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, द आ जाता है। ए एन का जो यूज है वो थोड़ा मुश्किल यूज है, उसे भी क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल द को समझें आप,
कि द कहीं भी आ सकता है। एक सेंटेंस से क्लियर करते हैं। लाइक प्रॉपर नाउन हम ले रहे हैं, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन। आजकल बैट्समैन को बैटर बोला जाता है, हमारे टाइम में बैट्समैन ही ज्यादा चलता था। तो अभी ये हमें आदत है, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन, यानी हमने सचिन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लिया है, प्रॉपर नाउन है, और हम उसको जब भी प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं आर्टिकल नहीं लेते। ये एक रूल है, राइट। लाइक इंडिया, द नहीं लगाएंगे। अगर हम कहें मोदी नगर, नहीं लगा रहे हम द। मेरठ, नो नीड। अगर हम इसी को कभी कंपेयर करें तो वहां द आ जाता है। इस बात को समझना चाहिए। लाइक रोहित इज द सचिन ऑफ प्रेजेंट टाइम। मीनिंग क्या हो गया जी? मीनिंग हो गया है कि रोहित आज के समय का, इस वक्त का सचिन है। और सचिन क्या है? सचिन इज अ सिनोनिम फॉर द बेस्ट बैट्समैन। इट मींस वी आर गोइंग टू से, हम कहना ये चाह रहे हैं कि रोहित इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द प्रेजेंट टाइम, राइट। तो इस बात को समझना चाहिए। यहां भी अगर हम द लगा देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन जब फ्लो में होते हैं तो हम द नहीं लगाते, वहां पर चल जाता है। अभी इसको हमें समझना चाहिए कि सचिन के पहले द क्यों लगा, क्योंकि सचिन सुपरलेटिव डिग्री तक जाकर के या किसी एक काम में उसकी एक खासियत है, और वो खासियत हमने किसी और के लिए बताई, यानी कंपेयर किया दोनों को, तो द सचिन का मतलब है द बेस्ट बैट्समैन। हम लोग कई बार देखते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दोनों के बीच यही कहानी है कि कालिदास भी सिमली का मास्टर है, उधर में हम चलते हैं तो शेक्सपियर भी सिमली का मास्टर है। बिना कालिदास के संस्कृत की जितने भी काम हैं, खास तौर से जो नॉवेल्स हैं या फिर कोई और चीजें हैं, वो पूरी नहीं होती। और यही टर्म लागू होता है किस पर? शेक्सपियर। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि अगर हम देखें कि जहां मना कर दिया कि नहीं लगेगा, वहां भी द तो आ ही जाता है, एन का भी यूज कर सकते हो। उसके लिए एक सीक्वेंस मैं बताऊंगा, बाद में बताता हूं, अभी इसी को समझ लेते हैं पहले। तो अगर कभी भी किसी से कंपेयर किसी की हुई, तो जिससे कंपेयर कर रहे हो वो द लेगा, ये नहीं लेगा, राइट। जैसे कि हम लोग कश्मीर को स्विट्जरलैंड से कंपेयर करते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो द लग गया है एक नाम के साथ। और ये कब लगेगा? जब कंपेयर करें, अदरवाइज नाम के साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद अगर हम एक और नाउन को देखते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लेते। देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ आर्टिकल और डिटरमाइन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सीधे चलता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कई बार बच्चे देखते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब जब हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी फीलिंग्स, खास तौर से इसको हम फीलिंग्स कह सकते हैं, लेकिन एवरी टाइम ये फीलिंग्स में आएगा इसकी गारंटी नहीं, दुनिया में गारंटी कोई नहीं, ये बात समझनी चाहिए। खैर अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी वो फीलिंग जिसको कि हम शब्द तो दे देते हैं, यानी एक वर्ड तो हमने उसके लिए यूज कर दिया, लेकिन उसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अभी जैसे कि हम लोग ऑनेस्टी की बात करें, तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 किलो ऑनेस्टी, नहीं कह सकते, राइट। पानी दिखता है, टच होता है, ऑनेस्टी क्या है?
जीवन क्या है, जीवन के बारे में हम आदमी को देखते हैं, वो काम कर रहा है एटसेट्रा, कोई जीव है जंतु, लेकिन अगर हम देखें जीवन क्या, ये एक वर्ड है। मृत्यु क्या, ये एक वर्ड है। इसको हमें समझना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज है जिसे टच नहीं किया जा सकता है, जिसे हम किसी भी तरह, कोई भी हमारा ऑर्गन है वो उसको टच नहीं कर सकता, जीभ नहीं टच कर सकते, स्वाद नहीं उसके, तो ऐसी चीजों को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। फिलहाल तो इतना ही समझ लो, अगर नहीं क्लियर होता तो फिर इसको और ज्यादा खोल देंगे। तो ऐसे नाउन से पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं लेना, ये हमें सजेस्ट किया जाता है, जैसे उसमें भी सजेस्ट किया, लेकिन ले लिया भाई, फिर भी लिया या तो कहीं भी आता है, राइट, कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में हम किस तरह चलेंगे उसे एक बार देख लेते हैं। लाइक ऑनेस्टी, एक बहुत ज्यादा सेंटेंस हमें मिलता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये रटा रहता बच्चों को, हालांकि इसको फॉलो कोई नहीं करता, फॉलो किया भी नहीं जाता आज का युग ही ऐसा। तो इसको हमें समझना चाहिए कि ऑनेस्टी, नॉट दी ऑनेस्टी, तो प्रोनाउंसिएशन तो इसका ओ है, तो क्या आएगा ती, अगर लेना चाहो, लेकिन नहीं लिया, क्यों? ऑनेस्टी इन जनरल, जनरल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, all over the world, all over the world honesty, सारी दुनिया में हम बात करते हैं तो ऑनेस्टी पूरी दुनिया के लिए यूज हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। तो जब ये जनरली यूज हुआ तब आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन दी ऑनेस्टी of our beloved PM is beyond any doubt. बियॉन्ड का मतलब होता है से परे, से बाहर, उस सेंस में हम इसको लेते हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, बिलाउड मतलब प्रिय, राइट, या राजनीति मत करना किसी को भी लिया जा सकता है, राइट, तो राजनीति मत करना भाई, इसको समझना चाहिए हमें कि दी ऑनेस्टी ऑफ आवर बिलाउड पीएम इज बियॉन्ड एनी डाउट, किसी भी शक के दायरे से दूर है, यानी शक नहीं किया जा सकता। इस सेंस को हमें समझना है। ऑनेस्टी, दी ऑनेस्टी, दी ऑनेस्टी क्यों? क्योंकि हमने उसको एक जगह बांध दिया, बांध किससे दिया? पीएम से, केवल इन्हीं की ऑनेस्टी, ये हो गई स्पेशल, तो ये स्पेशल हो गया, राइट, स्पेसिफाई कर दिया हमने इसको, पूरी तरह एक ही जगह पर ला करके रख दिया है। अब जब एक व्यक्ति से जोड़ दिया तो यहां पर हम इसको द लगाएंगे, क्योंकि लिमिटेड हो गया, यहां अनलिमिटेड है, कहीं तक भी जाओ, यहां लिमिटेड है। थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक और सेंटेंस से क्लियर करते हैं। एक बहुत सेंटेंस ये मिला करता है पर्सनिफिकेशन का, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि मृत्यु अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर रख देती है, यानी मरते तो राजा सभी मरते, अमर कोई नहीं होता, राइट। अमरता एक कल्पना है, और उसको कम से कम अब तो नहीं किया जा सकता ऐसे। अब इस बात को ध्यान रखना है कि डेथ, ये जो ले है, लाई ले लेन, ले लेड लेड, ऐसे करके जो वर्ब्स आती हैं काफी बार ये परेशान करते हैं, क्राउन ऑफ द ग्रामर कहते हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा अभी फिलहाल ये समझेंगे।
तो डेथ इन जनरल, ये एक जनरल आइडिया है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डेथ की बात हम करते हैं तो चूंकि डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब हम उसको कोई आर्टिकल नहीं देते। डेथ इट मीन्स किसी की भी और कैसी भी मृत्यु, मृत्यु। इज दैट क्लियर? अब अगर हम इसे कनेक्ट कर दें, द डेथ ऑफ माई एल्डर ब्रदर made me very sad। मेरे बड़े भाई की मृत्यु ने मुझे बहुत दुखी कर दिया, बहुत दिनों तक। अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ तो वो बहुत दिनों तक समझता भी नहीं। तो यहां जो डेथ है वो जनरल आइडिया है फॉर एवरीवन। ये जो डेथ है ये कनेक्टेड है माय एल्डर ब्रदर से, तो ये लिमिटेड आइडिया है। लिमिटेशन होने पर ही ये काम होता है। ये भी लिमिटेड है यहां ऑनेस्टी, क्योंकि ये किसी से जुड़ गई। ये भी यहां लिमिटेड है, ये भी किसी से जुड़ गए, जबकि ये डेथ, ये ऑनेस्टी, कहीं भी जाओगे सबके लिए। इस बात को समझना है कि जहां मना किया, हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि भाई प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, तो उस बात को देखना है कि वो आ सकता है इस सिचुएशन में, ये कंडीशन है वहां। अगर हम कहते हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं लगाते हैं तो आ सकता है जैसे ही लिमिटेड हुआ, राइट? इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब है जिससे कोई चीज बनती है। मटेरियल क्या है? मटेरियल वो है जिससे कोई दूसरी चीज बने। इसका एक सीधा सीधा फंडा यही है। अभी हम जाते हैं, देखते हैं कहीं पर अच्छे खासे मुर्गे उड़ रहे, और उनको जब काट पीट करके तैयार कर दिया, दैट इज मटेरियल। तो इस तरह की चीज होती है। कुल मिला के ये आइडिया समझाने के लिए। वैसे मटेरियल है कोई भी दूसरी चीज मिलाकर उससे कुछ बनाते हैं, अक्सर हम उसे बोलते हैं। हमारे पास जैसे कि टिम्बर होते हैं, यानी कि इमारती लकड़ियां है, ये मटेरियल है। बनने के बाद वो दरवाजा हो गया एटसेट्रा, वो चीज है। तो मटेरियल नाउन से पहले भी इंग्लिश में आर्टिकल की मनाही है, नहीं लगा। लेकिन मैंने बताया कि द कहीं भी कूद जाएगा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक हम कह रहे हैं टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। चाय स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती और ठीक नहीं है। चाय से काफी लोग बीमार चल रहे हैं, सुनता कोई नहीं है, पीते तो तब भी, वो एक अलग बात। तो ये जो टी है ये एक मटेरियल है जो पानी में, दूध में, चीनी में मिलकर के बनेगा, तो काम तो तभी होगा। तो ये एक जनरल थिंग है, यानी टी ओ एनीवेयर, कहीं की भी हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत हमें ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि नुकसानदायक हैं। कुल मिला के ये समझना चाहिए। अब अगर हम देखें कि एक और सेंटेंस से इसे क्लैरिटी में लेते हैं कि द टी
वी हैड, यहां हैड का मतलब ड्रैंक है, हैव और टेक, ड्रिंक और ईट, साथ ही साथ बैग, इन तीनों के लिए काम में लिए भी जाते हैं। तो द टी वी हैड देयर, ये किसी एक खास जगह की बात कर रहे हैं हम लोग, वॉज वेरी बैड। कि जो चाय हमने वहां पी, वहां कहीं दूर की बात है, देख तो वो जो चाय पी, दिमाग खराब हो गया, चाय से ही विश्वास उठ गया, बहुत ही बुरी थी, इससे बुरी चाय मैंने जिंदगी में नहीं पी। एक खास टाइम पे पी गई चाय, लिमिटेड, ओनली दैट टी, टी इन जनरल कहीं की भी, लेकिन द टी ऑफ आसाम, द वाटर ऑफ गंगा, वाटर में नहीं लगाते, मिल्क में नहीं लगाते, लेकिन जब वो एक स्पेशल टाइम यानी एक खास टाइम के लिए हम लोग यूज करें, एक खास जगह के लिए हम यूज करें, गलत था उसमें। द टी यानी ओनली दैट टी, वही बुरी थी। अब सारी दुनिया में ऐसी चाय नहीं बनती है कि सारी ही बुरी है, तो बहुत जगह पे तो मसाला है एटसेट्रा है, ये चीजें हैं, हम लोग देखते हैं बढ़िया लगता है, हमें पीने में मजा आता है यार, राइट। तो ये कई जगहों पे गलत भी होता है कि भाई चाय पी जाए, लेकिन पीनी तो पड़ती है, क्या करें। तो इसको हम ये समझें कि कोई भी मटेरियल ना हो, जैसे कि हम देखें कि गोल्ड इज येलो, हमने इस बात को बताया, सोना पीला होता है, दैट्स इट, द कलर ऑफ गोल्ड इज येलो। अब हमने कह दिया तो गोल्ड में तो हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना पड़ा, फिर ये अनकाउंटेबल भी होते हैं, मटेरियल नाउन्स आते हैं, राइट। तो इस चीज को समझना चाहिए कि गोल्ड इज येलो यानी गोल्ड इन जनरल, कहीं का भी गोल्ड हो, लेकिन द गोल्ड आई हैव इज व्हाइट। अब हम बात कर रहे हैं किसी से, हम कह रहे हैं यार मेरे पास जो सोना है वो तो यार सफेद है, जब पानी उतर गया वो सफेद ना है, वो चांदी पे पानी चढ़ा के देंगे। तो यहां जो है द गोल्ड यानी ओनली दैट गोल्ड दैट आई हैव, जो मेरे पास है केवल उतना, तो ये जो सेंस देता है ओनली का, और दूसरे ये सेंस देता है केवल वही का, तो ये दिस दैट के सेंस में यानी लिमिटेड में आ गया। तो लिमिटेड में हमने इसका यूज किया है, लिमिटेड यानी किसी एक व्यक्ति के पास का, एक खास जगह के। तो जब भी किसी चीज को हम बांधते हैं, लिमिट में लाते हैं, तो द लगा, इज दैट क्लियर? ये बात, हमारे पास तीन ऐसे नाउन्स हैं ये, यानी प्रॉपर में, एब्स्ट्रैक्ट में और मटेरियल में, इनमें लगना नहीं चाहिए लेकिन लगता है। अच्छा, अभी जो हमने वो सेंटेंस देखा था उसको एक बार और देख लें तो, डेथ lays his icy hands icy hands on kings, तो इसको भी एक बार देखो, इसमें एक खासियत है, लैंग्वेजेस क्यों नहीं पकड़ी जाती है आसानी से, उसका एक सिस्टम यहां भी बताएगा। हम अपने यहां पर देखें तो हम क्या कहते हैं, मौत आ गई, तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती, ऐसी ऐसी बातें हम लोग आपस में करते हैं, राइट। तो मौत का आना किस प्रकार से हो रहा है उसको देखेंगे। मौत आई, इट मींस फेमिना। हमारे यहां मृत्यु स्त्री है और उनके यहां मृत्यु पुरुष है। ये थोड़ा सोचने की बात है, राइट। कि वो कह रहे हैं कि मृत्यु अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर रख देता है, हम कह रहे हैं रख देती है। देखो जब बताना होता है तो हमें तो देती ही बोलना पड़ेगा, सामने वाला कहे यार ये कौन सा सिस्टम बना दिया, हिंदी तो खराब हो गई। तो हमारे यहाँ पर है ऐसा, जैसे कि वो चांद को मामा नहीं मानते हैं, वो मामी ही मानते हैं, तो वहां पर उसके लिए जितनी भी चीजें हैं वो शी के अकॉर्डिंग चलते हैं।
तो लैंग्वेजेस में कई चीजें बड़ी अजीबोगरीब हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए हमें। हालांकि ये मैंने करा दिया था एग्जाम्पल। अब हम एक और बात समझेंगे जो कि द को जितना क्लैरिटी आ सकती है, हालांकि अभी भी आगे होगी काफी, तो थोड़ी सी क्लैरिटी और देते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई खास स्ट्रक्चर है, कोई भी एक स्ट्रक्चर है, राइट? लाइक हमने एक बिल्डिंग बना रखी है, उसके अंदर में बहुत सारे रूम्स हैं अंदर जा करके, और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। यूज क्या करना चाह रहे हैं हम? उसको हम यूज करना चाह रहे हैं एज अ स्कूल। स्कूल की तरह हम उसको यूज करना चाह रहे हैं। इस बात को समझे आप? तो अगर कोई बिल्डिंग है, एनी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को एक पर्पस के लिए बनाया गया है, तो उस पर्पस को वो अगर पूरा करती है तो वो कहलाती है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जो जहां पर एक खास काम के लिए वो बना, तो इंस्टीट्यूशंस बनने पर वो द नहीं लेगा। और अगर वो पर्पस को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, हम कोई बात कर रहे हैं, हम उसमें बताना चाह रहे हैं कि पर्पस पूरा हुआ कि पर्पस पूरा नहीं हुआ, ये हर जगह पर होता है, लेकिन इसको हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते, जरूरत नहीं पड़ती है। लैंग्वेजेस इतना आदमी को समझा देती हैं कि वो बोलता है, उसने कभी सोचा नहीं कि इसका मीनिंग क्या बन रहा है, इसको मैंने किस तरह से बोला, अपनी लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं कि इसका पर्पस पूरा नहीं किया इस बिल्डिंग ने, सेंटेंस जिसमें चल रहा है, तो ये बिल्डिंग द लेगी, तब ये हो जाती है केवल बिल्डिंग। इसको मैं क्लियर करता हूं। तो ये केवल और केवल बिल्डिंग का काम करेगी। अब इसे हम देख लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, आई गो टू स्कूल ऑन टाइम। मतलब क्या हो गया? मैं ठीक टाइम पर स्कूल जाता हूं। एंड आई एम अ स्टूडेंट, ये मेरा रेगुलर वर्क है। जब एक स्टूडेंट ये बोल रहा है कि मैं ठीक टाइम पे स्कूल जाता हूं, तो इसका मतलब है कि वो स्कूल इसके लिए इंस्टीट्यूशन है। भाई पर्पस तो पूरा कर रहा है, पढ़ने पढ़ाने की तो जगह है, तो वो काम कर रहा है उसका, तो ये हुआ गो टू स्कूल। इज दैट क्लियर? अच्छा, ऑन टाइम का जो सिस्टम है उसको एक बार अगर हम समझें, तो ऑन टाइम मतलब अगर कोई टाइम रखा गया तो उसी को पूरा करना। देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ऑन टाइम अगर 3 बजे के लिए बात हुई तो 3 ही बजे, ना 1 मिनट पीछे ना 1 मिनट आगे, दैट इज ऑन टाइम, राइट? अगर हम एक और एक्सप्रेशन लें, लाइक इन टाइम, अच्छा ये दोनों जो है बिना किसी फेर बदल के स्पोकन में या फिर कई बार रिटर्न में काम कर जाते हैं दोनों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट? हम कह रहे हैं, अगर किसी से हम कह रहे हैं कि कम इन टाइम, तो हम चाह रहे हैं कि 2-4 मिनट पहले आ जाए। राइट? हम लोग जब स्कूल में जाते हैं और एग्जाम दे रहे होते हैं या कहीं भी,
तो वहां पर जाने से पहले हमसे कहा जाता है कि भाई थोड़ा पहले चले जाए, सीट वगैरह का पता हो जाएगा, राइट। इन टाइम और ऑन टाइम में अंतर है, लेकिन दोनों का ही एंटोनिम लेट है, तो समस्या कुछ नहीं है। पर अगर इन टाइम यूज कर रहे हो तो थोड़ा पहले तो आना पड़ेगा। ऑन टाइम यूज कर रहे हो, करेक्ट, लेट इसमें भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन पर आते हैं। एक और एक्सप्रेशन हमारे पास होता है इसका, ये होता है इन अ गुड टाइम। ये कम लोग यूज करते हैं। अगर हम कहते हैं कि वी रीच द सिनेमा इन अ गुड टाइम, तो इसका मतलब है कि हमने इस टाइम को काफी सारा बचा लिया है, हम बहुत पहले पहुंच गए, अपना चाय कॉफी पियो, टिकट्स ले चुके हो आराम से। तो इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये फिर भी पहले की ओर इशारा करेगा। अगर ये ध्यान रख पाते हैं तो बढ़िया रहता है, और कोई समस्या नहीं है। ये तो इसके बीच में आ गए, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब नेक्स्ट वन पर आ जाते हैं भाई। अगर हम यहां पर कहें कि भाई माय फादर visited the school yesterday, अब दोनों सेंटेंस जो है उनका स्पीकर एक ही है, ये मानते हुए मैंने कहा कि भाई मैं अगर एक स्कूल जाने वाला बच्चा हूं तब की बात कर रहा हूं, फिलहाल तो मुझे देख कर कोई ऐसा लगता नहीं है। तो कोई स्कूल जाने वाला बोल रहा है कि आई गो टू स्कूल ऑन टाइम, मतलब मैं ठीक टाइम पे स्कूल जाता हूं एज अ स्टूडेंट। और जबकि मेरे पिताजी अगर स्कूल में होकर गए, विजिट का मतलब है होकर के आ जाना, इस सेंस में इसको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। अगर वो कल गए तो वो स्टूडेंट नहीं है। अब वो स्टूडेंट नहीं है तो उनके लिए इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन नहीं है तो क्या हुआ है, इसका मतलब है कि वो वहां गए, फीस की बात की, कुछ आगे बढ़ने की बात की, कुछ भी किया, लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ। ये तो बेचारा अपना जाता है, पैसे दे करके आ जाता है, राइट, लेट फीस पे कर देता है, इसका तो यही काम है। तो अगर कोई व्यक्ति वो काम पूरा नहीं कर रहा है, या कोई चीज है जिसको हम बता रहे हैं वो उसको इंस्टीट्यूशन नहीं बना पा रही है, तो ऐसा होता है। तो हम लेते हैं एक सेंटेंस और ले लेते हैं यहां पर क्लैरिटी के लिए। ही वॉज सेंट टू जेल। अच्छा, जेल जो है वो इंग्लिश वर्ड है, इसको बहुत से बच्चे जो है जेल को समझते हैं कि ये हिंदी वर्ड है, ऐसा नहीं है। जेल एक इंग्लिश वर्ड है, हमारे यहाँ इसको कारागार बोलते हैं। जेल कह लो, प्रिजन कह लो। जब हम कहते हैं कि भाई प्रिजन, तो बच्चा खुश हो जाता है, हाँ ये जेल का वर्ड नहीं, जेल भी इंग्लिश ही वर्ड है, जंगल भी इंग्लिश ही वर्ड है, लेकिन वो इतना ज्यादा यूज हो गया कि अब पुराने जो है काफी ओल्ड एज के लोगों से भी मिलो तो वो जंगल बोलते हैं, तो वो यूज में आ गया है। अब इस बात को समझो कि ही वाज सेंट टू जेल, और हमने इस जेल में किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं किया। ही वाज सेंट टू जेल, व्हाट इट मींस, इसका मतलब है कि उसे जेल भेज दिया गया। व्हाई? बिकॉज ही इज अ क्रिमिनल। और किसके लिए बनी है जेल? फॉर द क्रिमिनल्स, राइट। तो ये क्रिमिनल है और इसीलिए जेल, नोट द जेल। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई विजिटेड द जेल, तो इट मींस आई एम नॉट अ क्रिमिनल। और जब मैं क्रिमिनल नहीं हूं तो मेरे लिए तो वो इंस्टीट्यूशन नहीं है द जेल। द स्कूल, द स्कूल, जेल, द जेल, हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल। इसी तरह से मार्केट, द मार्केट। अगर कुछ खरीदने जा रहे हो, मार्केट। अगर कोई और काम है, द मार्केट। तो चीजें जो बनी हुई हैं, जो कोई एक खास एरिया, एक खास चीज के लिए, या फिर खास तौर से ये बिल्डिंग्स में ज्यादा यूज होता है, यूनिवर्सिटी है,
कॉलेज है, स्कूल है, अगर हम उसको देखते हैं तो इस सेंस को अच्छे से समझना चाहिए कि हम उसमें द तभी लगाएंगे जब हम उसके अंदर वो काम करने ना जा रहे हैं जो कि उसका पर्पस है। ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है, अगर क्लैरिटी आ पाती है कोशिश करें, अदरवाइज मुझे बता देना। नेक्स्ट थिंग, एक और चीज बताऊंगा, अगर हमारे पास एक प्लूरल नाउन है, क्या है? प्लूरल नाउन। प्लूरल क्या होता है? बॉय है सिंगुलर नाउन, बॉयज, गर्ल्स, पीपल, जो प्लूरल है यानी एक से ज्यादा, बहुवचन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा अगर कोई नाउन आता है तो उसके साथ अगर द लगा हुआ है तो इसका मीनिंग अलग है, और अगर उसके साथ द नहीं लगा हुआ है तो उसका मीनिंग अलग है। द लगने पर ये जो प्लूरल नाउन है ये लिमिटेड है, इट मींस दीज और दोज। प्लूरल है तो दीज दोज ही आएगा, दिस दैट तो आएगा नहीं, राइट? तो दीज बॉयज, दोज बॉयज, और अगर तुमने लगा दिया है कि ये केवल बॉयज, इट मींस बॉयज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? इसे और ज्यादा क्लैरिटी देते हैं, अगर हम देखते हैं, मान लो 2 ही सेंटेंसेस से क्लियर हो जाएगा, इसको अलग समझना बेटा, उससे मैच मत करते हैं ना, गड़बड़। देखो कोशिश करते हैं कि दिखाई दे जाए। आई लव चिल्ड्रन, आई लव चिल्ड्रन, व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब है कि मुझे बच्चों से, पूरी दुनिया के बच्चों से, भले वो अफ्रीका के हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखो बच्चे मासूम होते हैं, कलर की ओर नहीं जाना चाहिए, अपना भी कलर ऐसे ही। तो इसे समझना है कि भाई आई लव चिल्ड्रन यानी मैं बच्चों से प्रेम करता हूं, कहीं के भी हों, प्लूरल नाउन विदाउट द ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई लव द चिल्ड्रन, इट मीन्स मैं इन्हीं बच्चों से प्यार करता हूं, दीज चिल्ड्रन और दोज चिल्ड्रन, ये लिमिटेड कर देगा इसको। द क्या करता है कि लिमिट में डाल देता है चीजों को, तो ये लिमिटेड हो गया। इट मीन्स कि भाई मुझे तो यही बाल पसंद है, मैं तो इन्हीं को प्यार करूं, बाकी सब कबाब। कई लोगों को ऐसा होता है, हर बच्चे से हर कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं फ्लावर्स, आई लव फ्लावर्स, सारी दुनिया में कैसे भी फ्लावर्स, राइट? कुछ फ्लावर्स जहरीले भी होते हैं, राइट? तो द लगते ही प्लूरल नाउन को समझ लो कि ये यहीं को घुमा देगा या वहीं को घुमा देगा, राइट? जैसे कि हम एक और सेंटेंस से क्लियर करते हैं, जैसे कि हम लोग जो बात करते हैं, पढ़ाते हो, तो कई बार जो है टीचर आते हैं, वो मेरे से कहते हैं कि सर जी ये लड़के बड़े नालायक हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द बॉयज, उन्होंने दीज नहीं लिखा है, लेकिन मीनिंग वही आ गया, द बॉयज आर वेरी नॉटी, ये लड़के बड़े नालायक है जी। तो हम उन्हें समझाते हैं लड़के तो नालायक क्यों है, काहे के चक्कर में पड़ा, लड़के तो होते ही नालायक है। इस बात को हम उनसे कह करके पीछा छुड़ा रहे हैं, हम उनको उन्हीं की बात वापस कर रहे हैं, बॉयज आर नॉटी। बॉयज आर नॉटी, तो हम क्या करें, ये तो हो ही नालायक है यार, कहीं के भी ले लो, पूरी दुनिया में। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप लोग बोलते हो कहीं पर कि बॉयज, द नहीं बोलोगे, तो सामने वाला देखे यार ये सारों को ही कहना है,
और अगर इसमें बॉयज की बजाय गर्ल्स आ गया तो भाई साहब फंस जाओगे, भयंकर फंसो। तो इसलिए उससे बचो, द लगाया करो, थोड़े से में ही काम चल जाएगा। पूरी दुनिया पे लागू करोगे तो सब चढ़ जाएंगे भाई, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो जब भी हम एक प्लूरल नाउन को यूज करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि गर्ल्स आर शाय, यानी पूरी दुनिया में, जबकि अब ऐसा कम होने लगा है, वही हो गया उसकी जगह। अब ये तो सब देखो चलता रहेगा। क्लियर हुआ है? एक और एग्जांपल हम अक्सर देखते हैं, दो सेंटेंसेस, द डॉग्स बार्क, और इसी सेंटेंस को इसका आंसर देते हैं हम डॉग्स बार्क। देखो ये क्वेश्चन और आंसर एक जैसे, क्वेश्चन और आंसर एक जैसे हैं, ये थोड़ा अजीब है। हम कह रहे हैं यार कुत्ते बहुत भूखे, सो नहीं देते, इट मींस दीज डॉग्स जो हमारे आसपास हैं, हमने उनके बारे में कहा। अब सामने वाला हमें बता रहा है कुत्ते तो भूखे ही करें और आज भी भूखे मरे। व्हाट इट मींस, वो कह रहा है पूरी दुनिया के डॉग्स, यानी वही क्वेश्चन वही आंसर। यहाँ ये खासियत है, ये कभी कभी बड़ा अजीब सा होता है, लेकिन कई जगहों पर बड़ा बढ़िया भी लगता है कि यार ये काम भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आती है? तो जब हम कहते हैं कि सांप फुंकारते हैं उधर में मुझे डर लगता है, अब तुम कहते हो कि सांप तो फुंकारा ही करते हैं, मेंढक तो फुदका ही करते हैं। व्हाट इट मींस, ये एक अलग किस्म का सिस्टम बन जाता है, वो पूरी दुनिया में लागू होगा। प्लूरल नाउन के लिए ही है केवल। प्लूरल नाउन में द लगाने से पहले या लगाने के बाद ये देखो कि क्या यही देना चाह रहे थे। अगर कहना चाह रहे थे यही वाले बच्चे या वो ही वाले बच्चे, दीज दोनों चलते हैं, तो द लगाओ। और अगर पूरी दुनिया के बच्चे, राइट, हिंदी में पूरी दुनिया के बच्चे, बच्चे तो ये लिखी रहा, केवल यही वाले, केवल जो हमारे बैच में है वो लड़के, टीचर ने बताया यार ये लड़के बहुत नालायक हैं, यानी इसी बैच के बच्चे। लेकिन हम कह रहे हैं बॉयज, पूरी दुनिया के लड़के। एक कह रहा है द डॉग्स, लिमिटेड, जो सोने नहीं दे रहे यार, यही खून पी रहे हैं। व्हाट इट मींस, दूसरा कह रहा है डॉग्स पूरी दुनिया के। ओके है भाई, क्या करोगे? इज दैट क्लियर? इन चीजों को अलग अलग देखना, ये मैंने अलग बताया है। थोड़ा सा ऐसा है कि पेजेस लेना अभी मैं सीख रहा हूँ, थोड़े दिन में आदत हो जाएगी, फिर मैं अलग अलग कर दिया करूँ, क्योंकि मार्कर से लिखना और इससे लिखना थोड़ा मुश्किल अलग होता है, आदत लग जाएगी। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो वो मुझे पता है। लगभग 60 to 70% ही कोई भी चैप्टर हो वो कवर किया जा सकता है, और इसके जरिए वो हो जाता है। अब कोई कहे कि यार ये इडियम्स में जो लगता है नहीं लगता है। मान लो हम कह रहे हैं इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ, दोनों में मीनिंग में फर्क आ जाता है, लेकिन वहां पर ऐसा सेंस नहीं बनता। लैंग्वेजेस कभी कभी बड़ी अजीब तरह से बिहेव करते हैं। खैर, आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। कल मैं इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस देता हूं और उस पर काम करना है, बाद में मैं उनको आंसर भी करूँ। इज दैट क्लियर? थैंक यू फॉर टुडे, कीप वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी एंड मी ऑल्सो। गुड बाय।